अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी नया वीज़ा पर जा रहे हैं या फिर पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है कि किस तरह से काम कराया जाता है और किस तरह से हम ऑफिस वाले से या फिर एजेंट से बात करें ताकि बाद में हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल जो भी एजेंट है या फिर ऑफिस वाले हैं, ज़्यादातर लोगों को फंसा रहे हैं, काम सही से करा नहीं रहे हैं, आजकल कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा सऊदी जाने का, यहाँ तक कि मेडिकल से लेकर वीज़ा स्टैंपिंग फ़्लाइट टिकट तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बस वही बताऊंगा जो सही तरीका होता है, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाए और आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए कोई एजेंट कोई ऑफिस वाला। जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको चलना है। और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन होकर उसका भी आप ज्वाइन होने के बाद आप उसका सब उसके हवाले जो भी सवाल आएंगे पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप सऊदी अरब जाते हैं तो जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा की, कि हम वीज़ा कहाँ से लें। तो आप किसी ऑफिस वाले को पकड़ते हैं या फिर किसी एजेंट को पकड़ते हैं, इन्हीं के ज़रिए आपको वीज़ा मिलता है। तो फिर जब आप किसी से बात करते हैं वीज़ा के लिए तो वो बोलता है कि भाई पहले आप मेडिकल कराइए, उसके बाद से मैं आपका वीज़ा मंगवाऊंगा। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल आप कराएंगे तो भी पहले जैसा रूल नहीं रह गया है। अभी जो रूल है वो 2 महीने का ही आपका रिपोर्ट की वैलिडिटी रहती है गम का मेडिकल की। उस 2 महीने के अंदर ही आपको वीज़ा स्टैंपिंग करवाना होता है। पहले 3 महीने का होता था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, 3 महीने में आराम से आपका वीज़ा वगैरह आ जाता। लेकिन अभी जो रूल है बहुत दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से आपको पहले मेडिकल नहीं कराना है। क्योंकि अगर आपने पहले मेडिकल करा लिया, मेडिकल करा कर आपके नए एजेंट को दे दिया, फिर उसके बाद से पैसे भी दे दिए, तो गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा कब आएगा। ठीक है ना? तो जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए या फिर जब तक आपका ऑफिस वाला एजेंट आपका आपका गारंटी ना ले कि आप मेडिकल कराइए, मेडिकल एक्सपायर होने की गारंटी हमारी है। अगर मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो उसका पैसा हम भरेंगे, तब आप मेडिकल कराएं। नहीं तो जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए तब तक आप मेडिकल बिल्कुल भी ना कराएं। और रही बात पैसे की, भाई पैसे आपको तब तक नहीं देना है जब तक आपका वीज़ा स्टाम्पिंग ना हो जाए। ये किसी भी एजेंट को पहले भी चीज़ आप क्लियर कर लो एजेंट से कि भाई मैं आपसे काम कराऊंगा, आप अच्छे आदमी हो। अगर आप अच्छे आदमी हो, सही ढंग से आप काम करने वाले हो, ईमानदारी से काम करने वाले हो, तो आपको मैं पैसा दूंगा तब जब आप मेरा वीज़ा स्टाम्पिंग करवा दोगे तब। आप बहुत ज़्यादा अगर जोड़ दे तो 8 से 10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं देना है जब तक आपका वीज़ा स्टाम्पिंग ना हो जाए तब तक। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा पैसा दे दिए तो आप फंस जाओगे और आपका काम भी नहीं होगा, वो आपका लटका देगा। जब आप एजेंट या फिर ऑफिस वाले को पैसा कम दोगे तो फिर आपका वो काम कराएगा। ठीक है, हो गई मेडिकल की बात। और वीज़ा, जब वीज़ा की बात हो गई है, अब आता है वीज़ा स्टैंपिंग का और मोफ़ा का। जब आपका मेडिकल हो जाता है, वीज़ा आ जाता है, तो फिर आपका होता है मोफ़ा। फिर मोफ़ा के साथ में आपका मेडिकल को अटैच किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। जब ये चीज़ अपडेट हो जाता है तो फिर आपका वीज़ा जाता है, पासपोर्ट जाता है वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए, चाहे दिल्ली जाए या फिर मुंबई जाए। क्योंकि 2 जगह पर ही आप इंडिया में वीज़ा स्टाम्पिंग होती है, या तो दिल्ली जाएगा या फिर मुंबई जाएगा। फिर आप वही मान के चलिए जिस दिन आपका मेडिकल अपडेट हो गया, यानी मोफ़ा हो गया, मोफ़ा से मेडिकल अपडेट हो गया, उससे हफ्ता से 10 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाना चाहिए। अगर आपके ऑफिस या फिर एजेंट के पास आपका वीज़ा है तो। अगर वो बहानेबाजी कर रहा है, ये है वो है, ऐसा हो रहा है, सिस्टम में चेंजिंग है, वो चेंजिंग है, तो कुछ नहीं चेंजिंग है। वो बस बहानेबाजी कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं है। अगर उसके पास वीज़ा रहेगा तो हफ्ता से 10 दिन में आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होकर आ जाएगा। जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होकर आ जाएगा तो अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो फिर आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, और ECNR है तो आपको टिकट हो जाएगा। जिनका पासपोर्ट ECR होता है उनको पहले इमिग्रेशन कराने में उसमें भी हफ्ता से 10 दिन का टाइम लगता है। जब इमिग्रेशन हो जाता है फिर उनका टिकट होता है। और बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि अभी टिकट बहुत सारी कंपनियां होल्ड कर देती है। वो इसलिए होल्ड कर देती है क्योंकि उनके पास काम नहीं रहता है। वो सोचती जब मैं काम आएगा हमारे पास तो फिर मैं उन आदमी को बुलाऊंगा
नहीं नहीं रहेगा काम तो फिर आदमी को नहीं बुलाएंगे, तो इस केस में भी आपका पैसे का नुकसान हो जाता है। तो जब तक आपका टिकट ना कराए एजेंट या फिर ऑफिस वाला, तब तक आप उसको फुल पेमेंट ना करें। फुल पेमेंट आपको नहीं करना। वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया, 10,000 और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलिए भाई टिकट कराओ, मैं आपका वीज़ा, अब मैं पूरा पेमेंट आपको करने के लिए रेडी हूँ। जब तक वो टिकट ना कराए तब तक आप पेमेंट ना करें, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां टिकट होल्ड करके रख देती है और एजेंट टिकट नहीं करता। जब टिकट वो होल्ड कर देगी, वो बोलेगी नहीं कि भाई आदमी नहीं मंगाएगी, तो फिर एजेंट या फिर ऑफिस वाला आपका टिकट करेगा कैसे। तो टिकट का मसला यही होता है कि कंपनियों के पास काम की कमी रहती है या फिर काम ही नहीं रहता है, जिसके वजह से वो लोग आदमी को होल्ड कर रखती है। और जब उनके पास काम आता है फिर उसके बाद से आदमी को बुलाती है। अगर काम नहीं आता है तो फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद से आप सऊदी उस वीज़ा पे नहीं जा पाते, फिर आपको वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ता है और जितने भी पैसा आपने लगाए हुए होते हैं सारे के सारे पैसा डूब जाता है। इसीलिए बोलते हैं भाई काम आप कराओ, किसी के ज़रिए भी कराओ, फुल पेमेंट कभी मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये उसको पेमेंट करो, क्योंकि नुकसान होगा तो एक मामूली रकम होते हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपये। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2, 3 महीने में इसको कवर कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा गया है वो 1, 1 लाख रुपये, 2, 2 लाख रुपए एजेंट को, ऑफिस को, जितने भी जितने पैसे मांगता है वो पूरा पैसा इकट्ठा उनको दे देते हैं। और फिर जब बाद में उनको बहुत सारी परेशानियां होती है, वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं हो पाता है, कभी इमिग्रेशन नहीं हो पाता है, कभी ये सब कुछ होने के बाद टिकट नहीं हो पाता है। उसके बाद जब टिकट नहीं हो पाता तो फिर परेशानी बढ़ जाती है और एजेंट इधर उधर की बातें किए रहता है, क्योंकि उसको तो फुल पेमेंट मिल गया, उसका तो नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आपने उसको फुल पेमेंट नहीं किए रहे होंगे तो बहुत मजबूर होकर आपका काम ज़रूर करेगा। अगर कंपनियां नहीं बुला रही है तो फिर भी वो आपको भेजने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह से आपका टिकट करवाएगा। लेकिन उसको जब फुल पेमेंट मिल गई रही होगी तो फिर मान के चलिए वो आपका काम बहुत ढीले तौर पर करेगा और आपको फंसा कर रखेगा, जिसकी वजह से आपका पैसा, वक्त, टाइम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो तरीका मैं बताया हूँ यही तरीका का प्रोसेस आपको करना है और यही तरीका आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वहाँ से ज्वाइन होकर हमारे ग्रुप में कोई भी सवाल पूछेंगे इसके हवाले से, कोई भी काम कराने से पहले एक बार ग्रुप में ज़रूर पूछ लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए कि किस तरह से आप काम करवाएंगे, किस तरह से काम करवाना है आपको, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, किसी का वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा, किसी का इमिग्रेशन नहीं हो रहा, किसी का टिकट नहीं हो रहा। इसी वजह से हम बोलते हैं भाई काम करवाइए सऊदी अरब का तो थोड़ा ध्यान से करवाइए, सोच समझ कर करवाइए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।